नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की, जहां वैक्सीन को लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच सियासत तेज हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र से पूछा है कि वो फ्री वैक्सीन को लेकर स्थिति स्पष्ट करें। अगर केंद्र फ्री वैक्सीन नहीं लगाएगा तो छत्तीसगढ़ के लोगों को प्रदेश सरकार अपने बूते फ्री वैक्सीन लगाएगी। वहीं विपक्षी बीजेपी ने कांग्रेस पर वैक्सीन की आड़ में सियासत करने का आरोप लगा दिया है। आज चर्चा इसी मसले पर कि छत्तीसगढ़ में वैक्सीन पर क्या सियासत हो रही है। क्या कोविशील्ड और कोवैक्सीन में से चुनने का एक विकल्प लोगों को दिया जा सकता है। सवाल यह भी है कि क्या देश के हर नागरिक को फ्री में वैक्सीन नहीं मिलनी चाहिए। बातचीत के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इधर देश भर में अचानक कोरोना के बढ़ते मामले डराने लगे हैं, तो उधर छत्तीसगढ़ में वैक्सीन को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र से वैक्सीन को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। सीएम ने केंद्र से पूछा है कि अगर केंद्र फ्री वैक्सीन नहीं दे सकती तो वो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए खुद ही फ्री वैक्सीन का प्रबंध करेंगे। कांग्रेस पार्टी ये पूछना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह इससे इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं कि पूरे प्रदेश के लोगों को कोरोना वैक्सीन निःशुल्क लगना चाहिए। रही बात कोवैक्स की, तो कोवैक्स का ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ, तीसरा ट्रायल इसका हुआ नहीं है और जो वैज्ञानिक है या जो चिकित्सक है वो इसे खतरनाक बता रहे हैं और कई देशों ने कोवैक्स को लेने से मना कर दिया है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ सरकार फ्री वैक्सीनेशन की मांग के साथ साथ कोवैक्सीन के इस्तेमाल को भी ना कर चुकी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने साफ कर दिया है कि वो कोवैक्सीन के तीसरे ट्रायल के नतीजे आने तक जनता को ये वैक्सीन नहीं लगाएगी। उधर वैक्सीन को लेकर सरकार के स्टैंड पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। इस आपदा में भी सरकार ने राजनीति करने का अवसर ढूंढ लिया है और कोविशील्ड को लेकर जिस प्रकार के बयानबाजी और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जो राज्य सरकार बयानबाजी कर रही है, यह इस बात का सूचक है कि इस गंभीर बीमारी को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। बहरहाल वैक्सीन पर सियासत अपनी जगह है, लेकिन जनहित में चंद सवाल भी लाजमी है कि क्यों नहीं देश के सभी नागरिकों को फ्री वैक्सीन मिले। क्या वैक्सीन के मामले में जनता के पास चुनाव का अधिकार नहीं होना चाहिए? रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, चर्चा करेंगे। तीन खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत है सर आपका। संजय श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका भी स्वागत है। सुरेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी स्वागत है। सुरेंद्र जी, सबसे पहला रिएक्शन सर आपसे ही कि केंद्र सरकार ने तो 35,000 करोड़ का बजट रखा है वैक्सीनेशन को लेकर, लगातार वैक्सीन भेजी जा रही है, तो ये क्यों कहना पड़ा कि स्पष्टीकरण आए, फ्री वैक्सीन लगेगी या नहीं लगेगी? ये क्या केवल दबाव बनाने की कोशिश है? और अगर केंद्र बाई चांस ही कह दे कि नहीं, आम लोगों को नहीं लगेगी, तो राज्य सरकार क्या जो जल्द ही बजट आने वाला है उसमें कोई इंतजाम करने वाली अपने ऊपर भी कि हम इसके लिए वैक्सीनेशन के लिए इतना पैसा रख रहे हैं इस बजट में, अगर जरूरत पड़ी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे? देखिए, इसमें बात यह है कि आपको अच्छी तरह याद होगा, पिछली दफा जब बिहार में चुनाव हो रहा था तो बिहार के चुनाव के समय वहां पर के घोषणा पत्र में ये घोषित किया गया था, अगर बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन के द्वारा, कि बिहार में जो वैक्सीन है वो निःशुल्क। इससे ये स्पष्ट होता था कि कहाँ कहे तो निःशुल्क मिलेगा, कहीं निःशुल्क नहीं मिलेगा। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ इतना तो पूछा है कि केंद्र सरकार स्पष्ट कर दे कि सभी लोगों को वैक्सीन जो है निःशुल्क उपलब्ध होगा या नहीं होगा। अब इसमें 10 किस्म की बात करने के बजाय सिर्फ ये बताना चाहिए कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी लोगों को वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध होगा, तो फिर उसमें बात खत्म हो जाती है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा दी गई वैक्सीन को गाँव तक, घर घर तक पहुंचाएगी, हर मस्जिद तक पहुंचाएगी, हर व्यक्ति तक पहुंचाएगी। और अगर नहीं देने की घोषणा कर दें कि भाई नहीं, ये इस तरह के लोगों को मिलेगी, इस तरह के लोगों को नहीं मिलेगी, इतने लोगों को मिलेगी, इतने लोगों को नहीं मिलेगी, तो फिर सरकार उसको पुनर्विचार करेगी। क्या क्या ये किया जा सकता है? राज्य सरकार अपने छत्तीसगढ़ की जनता को ऐसे तो नहीं छोड़ सकती ना। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उसके संबंध में छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार विचार करेगी। अब इसमें हर बात में विवाद की आवश्यकता नहीं है। ये एक बड़ी समस्या है
हिंदुस्तान के सामने, विश्व के सामने कोरोना एक ऐसी महामारी की समस्या है। और जिन वैक्सीन पर विवाद है, जिन वैक्सीन के तीसरा ट्रायल नहीं हुआ है, जो अभी तक निरापद घोषित नहीं हुए हैं, तो ऐसे निरापद नहीं है जो वैक्सीन जो पूरी तरह से उसके लिए वैज्ञानिक विकास। ठीक, पहले मैं इस पर जवाब ले लेता हूं संजय श्रीवास्तव जी से कि संजय जी, छोटा सा सवाल है, केंद्र स्पष्टीकरण दे दे तो उसके हिसाब से राज्य सरकार भी अपनी तैयारी कर ले कि क्या केवल बिहार को फ्री वैक्सीन मिलेगी या पूरे देश को मिलेगी? देखिए, यही तो सवाल है सबसे बड़ा कि क्या छत्तीसगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों वैक्सीन मिल गई है। बात को बतंगड़ बनाने से काम नहीं चलने वाला है। जिस तरीके से जो स्थिति छत्तीसगढ़ की कोरोना के समय थी, सबसे बेहतर स्थिति में थी, लेकिन आज टॉप 5 राज्यों के अंदर में छत्तीसगढ़ का नाम है जहां पर आज भी कोरोना संक्रमण फैला हुआ है। अर्थात की सरकार क्या कर रही है इससे स्पष्ट दिखाई देता है। देखिए, एक और केंद्र की सरकार की प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है कि अधिकांश जगह पर ये वैक्सीन पहुंच जाए, फ्री वैक्सीन पहुंचे या जैसा भी है। जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर में 10 लाख वैक्सीन पहुंच चुकी है और केंद्र ने 35,000 करोड़ का बजट बनाया भी है। ये सब लोगों ने देखा है, बजट के अंदर में इसका प्रावधान रखा गया है। आप जो पूछ रहे थे सुरेंद्र जी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि जो कैबिनेट की मीटिंग में तय हो गया है कि 1 रुपए भी वैक्सीन के लिए सरकार नहीं रख रही है। जो बजट के पहले जो कैबिनेट होना था, बजट जहां पारित हुआ कैबिनेट से, उसमें 1 रुपए का प्रावधान भी नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूं जो समाचार पत्रों के अंदर में आ गया है। अर्थात कोरोना जो वैक्सीन की प्राथमिकता के लिए सरकार कितनी गंभीर है, भूपेश बघेल जी की सरकार, ये अपने आप में स्पष्ट दिखाई देता है। इसी पर तो स्पष्टीकरण चाहते हैं वो कि अगर केंद्र सारा इंतजाम करेगा तो हमें जरूरत क्या है फिर उसके लिए फंड रखने की? देखिए, आज ऐसा है कि वैक्सीनेशन के लिए या कोरोना से जूझने के लिए कुछ ना कुछ बजट तो रखना ही चाहिए। कल कौन सा दौर आ जाएगा, कल कौन सी स्थिति होगी, क्या ये सरकार इसको गंभीरता के साथ में नहीं लेती है? आज वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, पूरे देश के अंदर में लोगों को उपलब्ध कराना है, प्रायोरिटी के आधार पर कराना है। कोरोना वॉरियर्स हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको पहले कराना है। अर्थात राज्य पूछे तो केंद्र उसको क्लियर करे, लेकिन केंद्र अपने बजट के अंदर में 1 रुपए का प्रावधान नहीं रखे। अभी तो छोड़िए केंद्र की सरकार, ये तो ऐसा है कि भूपेश बघेल जी कहते हैं केंद्र बता दे तो हम लगाएंगे, लेकिन भूपेश बघेल जी ये तो पूछ लें कि स्वास्थ्य मंत्री जी क्या कह रहे हैं। वो तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम लगाएंगे ही नहीं। ये राज्य के अंदर का जो अंतर्द्वंद है स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जी के बीच, मैं जवाब लूंगा इस पर, लेकिन एक रिएक्शन पहले जयंत वर्मा जी से इस पर ले लेता हूं मैं। जयंत जी, ये जो बयान दिया जा रहा है कि केंद्र स्पष्टीकरण करे नहीं तो राज्य अपनी तैयारियों में लगे, ये प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा आपको लगता है? क्योंकि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था हम सबको पता है कि किस तरह की है, और अगर वैक्सीनेशन का पूरा खर्च राज्य सरकार पर आता है और उसे फ्री देकर जाती है सरकार, तो उसके लिए और अतिरिक्त बोझ सरकार पर बढ़ेगा। तो आपको लगता है कि पहले से ही ऐसा तो नहीं कि प्रेशर बनाने की कोशिश है कि केंद्र सब कुछ खुद ही अपने स्तर पर करे? देखिए त्यागी जी, मामला ये है कि जो ये कोरोना का पूरा आपदा है, इसको डिजास्टर कानून के तहत हैंडल किया जा रहा है और ये केंद्र का जिम्मा होता है इस प्रकार की, क्योंकि महामारी जो है वो भौगोलिक सीमा तक सीमित नहीं रहती है राज्य की, वो पूरे देश में फैल सकती है, एक राज्य से दूसरे राज्य में। तो जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है और कानूनी रूप से और संवैधानिक रूप से भी मुझे लगता है कि ये केंद्र सरकार को ही इसको देखना चाहिए। और उसके लिए बहुत सारे फंड बने हैं, पीएम वो एक फंड बन गया है, दूसरा बजट में भी सारा प्रोविजन है। राज्य सरकार तो ये है कि उस वैक्सीन को लाके लगाने का जो जिम्मा है वो सारा राज्य सरकार का होगा, बाकी उसको प्रोवाइड करने की तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। और यदि इस पे कोई डाउट है और सरकार यदि केंद्र सरकार नहीं लगा रही है तो कोई भी कोर्ट में जा सकता है और उसके बाद वो निर्णय हो जाएगा और न्यायपालिका से, हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से कि भाई ये तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। वो तो ठीक तो अब ये है कि कौन सी वैक्सीन लगे। अब दिक्कत ये है क्योंकि कुछ ये जो वैक्सीन है, अब यदि उसके बारे में इंटरनेशनल ये आ रहा है कि कुछ वैक्सीन बड़ी रिएक्ट कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, तो क्या इसको क्लिनिकल ट्रायल पूरी तरह से हो गया है क्या, या इमरजेंसी यूज के लिए आपने उसको अलाउ किया है। फिर ये भी देखना है कि भाई ये दूसरा स्ट्रेन जो आ गया है वो उसमें ये लागू होगा कि नहीं होगा। ये तमाम सवाल हैं। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में
ये केंद्र और राज्य को मिलकर सब तय करना चाहिए। बिल्कुल, मैं सुरेंद्र शर्मा जी अब इसी पर आ रहा हूँ, मैं बिल्कुल इस पर आता हूँ सुरेंद्र शर्मा जी अब कि पिछली बार जब हम इस मुद्दे पर बहस कर रहे थे तो टीएस सिंहदेव हमारे साथ खुद जुड़े थे। उन्होंने उस वक्त ही कहा था कि ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपनी जनता को सच्चाई बताऊं कि अभी इस वैक्सीन का ट्रायल पूरा नहीं हुआ है, जबकि जिन लोगों को ये वैक्सीन लग रही है कोवैक्सीन, उनसे एक परफॉर्मा भरवाया जा रहा है, पूरी जानकारी उन्हें दी जा रही है। तो क्या ये हमारे जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनके विवेक पर सरकार को नहीं छोड़ देना चाहिए था कि उन्हें वैक्सीन लगवानी है या नहीं लगवानी है? इसमें राज्य सरकार ने ये कहकर कि हम नहीं लगवाएंगे खुद गतिरोध नहीं खड़ा किया है। नहीं, देखिए, जिन चीजों के संबंध में अगर कुछ उसमें रिएक्शन हो चुका है, कुछ लोगों को ज्यादा दिक्कतें हुई हैं, ये तो शुरू में लगा है ना, नहीं लगा है ऐसी बात नहीं है। और 2 तरह की वैक्सीन हमारे हिंदुस्तान के द्वारा इजाद किया गया है, उसमें एक वैक्सीन के संबंध में रिपोर्ट काफी अच्छी है। तो जब हमारे पास विकल्प के रूप में जब अच्छा वैक्सीन है तो उसी वैक्सीन को उपयोग क्यों नहीं किया जाए, रिस्क लेने की जरूरत क्या है। और जैसे अभी कई किस्म की बातें आई, तो जयंत शर्मा जी की बात से मैं बिल्कुल तरह सहमत हूँ। ये एनडीआरए की तरह, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की तरह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि इस आपदा की स्थिति को उसको पूरा करने के लिए केंद्र सरकार आगे आए, और राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके द्वारा उपलब्ध कराए संसाधनों से लोगों की जीवन की रक्षा की जाए और यहाँ की परिस्थितियों को संभालने में व्यवस्था की जाए। हमारे भाई संजय श्रीवास्तव जी ने कहा कि क्या छत्तीसगढ़ की सरकार वैक्सीन के लिए 1 रुपए का इंतजाम करेगी इस बजट में? तो भाई सीधी बात यह है, स्वास्थ्य विभाग को जो राशि प्रदान की जाएगी या स्वास्थ्य विभाग के बजट में जो वृद्धि की जाएगी या स्वास्थ्य सेवाओं को वृद्धि करने के लिए जो राशि प्रदान की जाती है, वही तो जो है अंततः उपयोगी सिद्ध होती है ना। उसी के माध्यम से तो इसमें स्पेशल कोई वैक्सीन खरीदने के लिए फंड बनाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये था सुरेंद्र शर्मा जी कि ये तो खुद तय कर लें जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं कि उन्हें लगवानी है या नहीं लगवानी है। सर, देश भर में तो लग रही है, विदेशों में भी गई है, विदेशों से भी ऑर्डर आ रहे हैं, और हर वैक्सीन 100% तो होती नहीं है, 5% उसमें फिर भी केसेस रहते हैं। आपकी कोई रिसर्च रही है, सरकार की कोई रिसर्च रही है कि कोवैक्सीन लगने के बाद कितने लोगों को प्रॉब्लम्स आ गई हैं? अगर वो रिसर्च आप रख दें जनता के सामने, केंद्र सरकार के सामने, तो सर आपका भी पॉइंट मजबूत होता है कि ये दिक्कत आ रही है हमारे लोगों के साथ और हम छत्तीसगढ़ के फ्रंटलाइन वॉरियर्स को ऐसे रिस्क पर नहीं रख सकते हैं। क्योंकि देश भर में केंद्र सरकार तो ये कहेगी कि देश भर में वैक्सीन लग रही है और छत्तीसगढ़ में जो वैक्सीन है वो जून में एक्सपायर हो जाएगी कोवैक्सीन। इतनी मुश्किल से वैक्सीन हमें मिली और अगर इस तरह से खराब होगी सर, वो तो नुकसान तो देश का है। नहीं, निश्चित रूप से इसके संबंध में स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो परिस्थितियां हैं, यहाँ के स्वास्थ्य विभाग ने, स्वास्थ्य अमला ने जिन लोगों ने वैक्सीनेशन किया है उसके बाद की होने वाली प्रतिक्रिया से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को अवगत कराया होगा, और इसकी जानकारी मुझको तो नहीं है, मगर किंतु निश्चित रूप से दोनों के बीच संवाद की स्थिति होगी। नहीं, अभी तक सिर्फ इतना पॉइंट रेस किया गया है कि इसका ट्रायल पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए हम इसे परमिशन नहीं दे रहे हैं। ये जानकारी मिली है। तो ये तो सर बताया जा रहा है लोगों को, जो लोग वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं उन्हें तो ये बताया जा रहा है पहले ही। नहीं तो ठीक है ना, वो उचित भी तो है ना। इसको बिना बताए आप वैक्सीन कैसे देंगे? अगर उनके साथ कल को कुछ हो जाता है, उसके परिवार के लोग अगर हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? ये तो निश्चित रूप से हर चीज में जिस तरह से लिखा रहता है ये इतना हानिकारक है, बीड़ी में, सिगरेट में, हर चीज में लिखा रहता है, दवाइयों में लिखा रहता है, उसी तरीके से दवाई के संबंध में पेशेंट को जानकारी देना। ठीक, मैं इस पर अब दूसरी चीज आपसे जानना चाहता हूँ। आपको लगता है कि फिर अगर कोविशील्ड की ही डोज लगातार मिलती रहेंगी, एक वैक्सीन सफिशिएंट होगी छत्तीसगढ़ के लिए? ये ऐसा ना हो कि फिर हम अपने जो टारगेट है वैक्सीनेशन का उसमें बहुत ज्यादा पिछड़ते चले जाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इस बीच में 3rd ट्रायल अगर उसका कंप्लीट हो जाएगा और वो उसको भी अगर मानक मिल जाएगा, उसको पास कर दिया जाएगा, तो उसका वैक्सीनेशन चलेगा। ये सब मिलजुल के करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समय पर आवश्यकता अनुसार जिन लोग ज्यादा खतरे में है या जो ज्यादा कोरोना के संबंध में काम करते हैं, उनकी प्रायोरिटी के आधार पर, उनकी प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि ये जो जिस दायरे में आते हैं उनके लोगों को जिनको सुरक्षित रखने के लिए। मैं संजय जी से इस पर जवाब ले लेता हूँ। थोड़ा ऑडियो में आपकी प्रॉब्लम आ रहा है, तब तक उम्मीद करते हैं ऑडियो भी ठीक हो जाएगा। सुरेंद्र जी आपका। संजय जी, क्या एक वैक्सीन सफिशिएंट होगी छत्तीसगढ़ के लिए?
क्योंकि अभी ये साफ नहीं है, कहा तो ये जा रहा था कि फरवरी के अंत तक कोवैक्सीन का जो तीसरा ट्रायल है उसके नतीजे हम सबके सामने आ जाएंगे, लेकिन अभी कोई अपडेट इस पर नहीं मिला है कि वो नतीजे कब तक सामने आएंगे। और अगर इसमें कुछ देरी होती है तो नुकसान तो छत्तीसगढ़ की जनता का इसमें हो सकता है, और जो लगभग 72,000 वैक्सीन हमारे पास इस वक्त उपलब्ध हैं वो भी जून तक एक्सपायर हो जाएंगी, उसमें भी नुकसान है सर। देखिए निश्चित रूप से सही कहा आपने त्यागी जी। देखिए ये जो महामारी आई है, इस महामारी की संपूर्ण वैक्सीनेशन देश के अंदर में पहले से इजाद है ऐसा नहीं है। ये परिस्थितियां थोड़ी सी बदली हुई है कि पिछले 2-3 महीनों के अंदर में जिस तरीके से देश के अंदर में वैक्सीन का निर्माण हुआ और उसके बाद उपलब्धता के आधार पर पूरे देश के अंदर में और देश के बाहर भी जिस तरीके से ये वैक्सीनेशन को उपलब्ध कराया जा रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को, छत्तीसगढ़ की सरकार को गंभीर, जैसा कि आप चिंता कर रहे हैं कि जून के अंदर में ये एक्सपायरी हो जाएगी। आज इतनी महत्वपूर्ण वैक्सीनेशन है, लेकिन ये सरकार इसके प्रति कितना गंभीर है स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। देखिए 10 लाख डोज आ चुके हैं, लेकिन गति यहाँ पर इतनी धीमी है भ्रम फैलाने के कारण कि नहीं इसका कहीं गलत यूज तो ना हो जाए, कहीं किसी के साथ गलत ना हो जाए। जो अभी सुरेंद्र जी कह रहे थे कि कहीं कुछ हो ना जाए, अरे हो तो बहुत गया। 4,000 लोग छत्तीसगढ़ के अंदर में मारे गए हैं आपकी अव्यवस्थाओं के कारण, कोरोना के कारण। तो मुझे लगता है कि 10 लाख डोज केंद्र तो दे ही रही है, ठीक है, एक प्रायोरिटी, एक प्राथमिकता है कि पहले किनको लगना है, पहले फ्रंट वॉरियर्स को लगना है जो 30 दिन कोरोना से संबंधित लोगों का इलाज कर रहे हैं, और उसके आधार पर सरकार और केंद्र की सरकार उपलब्ध करा रही है। लेकिन आप स्वयं इस पर 2 कदम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, लोगों को आग्रह नहीं कर रहे हैं, लोगों को आप अवेयर नहीं कर रहे हैं कि ये आवश्यक है। और देखिए केंद्र सरकार, देखिए ये एक ऐसा विषय है, एक बहुत संवेदनशील मामला है, इसमें कहीं कोई सरकार जबरदस्ती किसी की जान से नहीं खेलेगी कि आपको कोई गलत वैक्सीन दे देगी। ट्रायल की बात लगातार आ रही है। तो मुझे लगता है कि लोगों, एक भी मौत ये वैक्सीनेशन के बाद छत्तीसगढ़ के अंदर में नहीं हुई, एक भी। आज 2-2.5 लाख 3 लाख जो भी लगे हैं, जो आज मैं पेपर में पढ़ रहा था, इसमें एक भी मौत वैक्सीनेशन के कारण नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री जी कुछ कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कुछ कहते हैं, तो इसीलिए ये चीजें हैं। जनता के साथ में, जनता की स्वास्थ्य के साथ में आप कितने जिम्मेदारी पूर्वक बयान दे रहे हैं, जितने जिम्मेदारी पूर्वक काम कर रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आपकी जो मांग है, आपकी जो डिमांड्स है, आप केंद्र में करें, कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो चीजें उपलब्ध हैं उसको तो कम से कम प्राथमिकता के आधार पर। और आपने ठीक कहा, कल एक्सपायरी हो जाएगी तो क्या होगा, कौन जिम्मेदारी इसका लेगा? आप तो खड़े हो जाएंगे, एक पत्र लिख देंगे कि भैया आपने क्यों भेज दिया। तो मुझे लगता है कि एक गंभीर मामला है। और जो अभी जैन जी कह रहे थे, मेरा इसमें निवेदन ये है, ये पहले की महामारी जिसकी उपलब्धता हमारे पास है, वैक्सीनेशन कैसी नहीं थी, इन 2-3 महीनों के अंदर में किया गया है। केंद्र जिम्मेदारी ले रहा है, पूरे देश के अंदर में दे रहा है, लेकिन आज हमारे पास वैक्सीनेशन कितनी उपलब्ध है उसके आधार पर, आनुपातिक आधार पर सभी राज्यों के अंदर में हमको भेजना है। हाँ। आज हम कह नहीं सकते कि हम 1 महीने के अंदर में लेकिन ये बात भी तो सही है सर, ये बात भी तो सही है कि इसकी शुरुआत बीजेपी ने की कि महामारी को लेकर भी बिहार में जिस तरीके से प्रचार कर दिया गया, तो अन्य राज्य तो सर सोचेंगे, उनकी सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है अपनी जनता के प्रति कोरोना को लेकर। हाँ, शुरुआत तो बीजेपी ने की ना सर, उसका राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश की। त्यागी जी, भारतीय राजनीति में या चुनाव के समय में लाभ लेना कोई आज की बात नहीं है, लंबे समय से है। करते हैं कि ठीक हम करेंगे। क्या छत्तीसगढ़ की सरकार ने ये नहीं कहा था 2 साल पहले कि हम शराबबंदी कर देंगे? करी क्या? उन्होंने ही कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, किया क्या उन्होंने? ये तो सर आप स्वीकार कर रहे हैं कि हम जनता को मूर्ख बनाते हैं। ये तो आप ये सीधे स्वीकार कर रहे हैं कि चुनाव में जनता को मूर्ख बनाया जाता है। नहीं, मूर्ख नहीं। देखिए मूर्ख की बात नहीं है, मूर्ख की बात नहीं है। जो भारतीय राजनीति में होता है, अच्छी चीजें करना है, बजट दिया जाता है, चुनाव के पूर्व घोषणाएं की जाती हैं। क्या बीजेपी करती है? कांग्रेस नहीं करी। मैं तो छत्तीसगढ़ का उदाहरण बता रहा हूँ, शराबबंदी नहीं हुई, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। तो ऐसा नहीं है, और बिल्कुल किसी बात को खारिज कर देना ये भी ठीक नहीं है। यदि हमने कहा आज पूरे देश के अंदर में उपलब्ध करा रहे हैं, वैसा तो मैं कहूंगा कि आपके साथ हमारा कमिटमेंट नहीं था नहीं देने का, लेकिन देना है, जिम्मेदारी है, केंद्र की सरकार है, सभी राज्यों को देखेगी, उसकी प्राथमिकता की सब जगह पहुंच जाए। लेकिन संजय जी आप लोग खुद ही कहते हैं कि कोरोना जैसी चीज पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि चुनाव था बिहार में तो करना पड़ता है। ऐसा नहीं है सर, आपको समझने की आवश्यकता है। मैं फिर से कह रहा हूं, वो दौर ऐसा था जब कोरोना अपने पीक पर था, चढ़ाव पर था, और जनता को विश्वास में कोई भी राजनीतिक दल चुनाव में जाता है, लेता है। और हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर में उपलब्धता हो तो फ्री वैक्सीनेशन भी हो जाएगा। हमने 35,000 करोड़ का बजट रखा है। कि छत्तीसगढ़ सरकार बताए ना कितना बजट रख रही है। आज मैं पूछ रहा हूं, 1 मार्च को परसों बजट आना, बता रहे कोई कि हाँ हम इतना रख रहे हैं? जयंत वर्मा जी 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हो गई हैं। एक तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, आइडियल सिचुएशन आपको क्या लगती है?
अगर कोई वैक्सीन आई है सर और वो रिसर्च के साथ आई होगी और उसको अगर अप्रूवल दिया गया है तो वो भी विशेष परिस्थितियां हैं हमारे सामने, इसीलिए इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है। तो क्या ये हम जनता पर छोड़ सकते हैं कि अगर उन्हें सारी जानकारी दी जा रही है कि अभी ये ट्रायल में है, आप चूज़ कीजिए आपको लगवानी है नहीं लगवानी है, क्योंकि प्रेशर तो किसी पर है नहीं। दूसरा, ये जो अभी बात कही गई कि बिहार में चुनाव था इसीलिए हमने बोला, ये क्या आपको समझ आती है बात कि ये तो एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे देश के लिए है, ये बिहार को हम अलग कैसे कर सकते हैं इससे? वहाँ की राज्य सरकार अगर फ्री वैक्सीनेशन करे तो कुछ समझ आता है, लेकिन राज्य का मामला तो जैसे आपने कहा कि ये है नहीं पूरी तरीके से। देखिए त्यागी जी, ये आपदा को अवसर में बदलना चाहिए, ये तो प्रधानमंत्री ने शुरू में ही कहा था। और वो बिहार चुनाव का अवसर है तो आपदा को वो अवसर में बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम फ्री में वैक्सीन देंगे। अब जब वैक्सीन देंगे तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम कौन सा वैक्सीन देंगे, वो सारे स्ट्रेन पे लागू होगा या नहीं होगा, अब ये सब है। तो यदि इमरजेंसी ट्रायल है तो जहाँ पे इमरजेंसी की स्थिति है वहाँ पे उसको लगाना चाहिए और ये ऑप्शनल रखना चाहिए। मुझे लगता है ये ऑप्शनल है, जिसको लगाना है लगाए, ना लगाना है ना लगाए, क्योंकि ऐसा नहीं है। और फिर बाद में तो मार्केट में भी आने वाली है, बाद में तो सरकार अभी उसके दाम तय करने वाली है, मार्केट में आएगी। फिर जो आज नहीं लगा रहा है मुफ्त में, वो उसको ऑप्शन है, और वो है कि भाई बाद में जाके अपना पैसे से लगा ले यदि उसको लगता है कि इसकी जरूरत है। तो मुझे लगता है ये राजनीति भी इसमें की जा रही है, और ये राजनीति तो नहीं की जानी चाहिए कि भाई हम फ्री में वैक्सीन लगा देंगे और चुनाव में आप चुनाव रैलियों में इस प्रकार की बातें कहेंगे, तो ये तो ठीक नहीं है। तो ये पूरा का पूरा मामला है कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, और ये इमरजेंसी ट्रायल, इमरजेंसी जो रूल दिया गया, ऐसा थोड़ी है कि अभी इमरजेंसी की स्थिति बनी हुई है। अभी तो इमरजेंसी ये है कि जो नया स्ट्रेन आ गया है उस पर रिसर्च की जाए और ये देखा जाए कि उस पर लागू होता है या नहीं होता है। उसके लिए कौन से प्रोटोकॉल होने, वो अभी तक केंद्र सरकार ने जारी नहीं किए, क्योंकि उसकी कोई रिसर्च ही नहीं है। और ये तो कहा गया है कि ये जो अभी कोविड आया था, कोविड-19, ये तो 9वीं जनरेशन है उसकी, वो तो म्यूटेट करता है और नई जनरेशन आ जाएगी, नई जनरेशन में ये वैक्सीन लगेगी या नहीं लगेगी। मैं इस पर एक रिएक्शन सुरेंद्र शर्मा जी से चाहूंगा। सुरेंद्र शर्मा जी, आपको लगता है कि सरकार भी अब ज्यादा आगे की सोचकर चल रही है? वर्तमान परिस्थिति ये थी कि जो प्रोटोकॉल बना है कि पहले फ्रंटलाइन वॉरियर्स, फिर उसके बाद जो अदर लोग हैं, सफाई कर्मचारी हैं, इन सबको देना है, इसके बाद बुजुर्गों को देना है, ये प्रोटोकॉल सरकार बना रही है केंद्र। अभी हमें फोकस उसी पर रखना चाहिए कि जो हमारे लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति बेहतर तरीके से हो सके, या आगे की सोचना कि फ्री में मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो आगे सोचेंगे। सर, अगर रेट तय कर देगी केंद्र सरकार तो आप लोग फ्री कर देना उसका। देखिए, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार ने सिर्फ एक बात स्पष्ट किया है, जनता के बीच में परिस्थितियां निर्मित हो रही है, जिसको जो प्राथमिकता केंद्र सरकार ने तय किया है उस प्राथमिकता के आधार पर छत्तीसगढ़ में भी वैक्सीनेशन हो रहा है। और छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस कोरोना के संकट को जिस अच्छे तरीके से हैंडल किया है, जिस तरीके से निपटा है, और जिस तरह से कम नुकसान छत्तीसगढ़ में हुआ है, आर्थिक परिस्थितियों पर भी इसका कम से कम प्रभाव पड़ा है, इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए आप ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि सरकार जो है इस संबंध में पूरी तरह से सतर्क है। लेकिन आपको एक चीज तो यहाँ पर ध्यान रखनी होगी सुरेंद्र जी, आखिरी कमेंट सर, समय कम है, कि अगर तो रेट तय होते हैं आम लोगों के लिए वैक्सीन के, तो आपको एक माइंडसेट रखना होगा, फंड जरूरी पड़ेगा सर। और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, अभी जो आर्थिक सर्वे था वो भी बता रहा था कि प्रति आय जो है हमारी वो भी घट गई है, और कृषि सेक्टर को छोड़ दे तो हर जगह ग्रोथ नीचे ही है। तो आपको तैयारी तो रखनी होगी फिर भी इसके लिए अपनी। ये तो स्पष्ट करने के लिए कहा ना कि केंद्र की सरकार की क्या योजना है उसकी हमको जानकारी मिल जाए तो उसकी कुछ प्रारंभिक तैयारी हो। वैसे भी देख लीजिए, स्वास्थ्य विभाग में लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं को सुरक्षित रखने का, सुनिश्चित रखने की योजना प्रकार की है, और उसमें सब बात को सुनिश्चित किया जाए। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि अभी जो हमारी प्राथमिकता है। जल्दी से संजय जी, जल्दी से अगर कुछ बोलना चाहते हैं। देखिए, ये तो जनरल बजट है, जो सुरेंद्र जी कह रहे हैं तो स्वास्थ्य का बजट रहता है। देखिए, वैक्सीनेशन बड़ी मात्रा में होता है, वैक्सीनेशन के लिए, कोरोना वैक्सीनेशन के लिए अलग से आपको रखना पड़ेगा, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने 35,000 करोड़ का बजट। शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो अभी मसला उलझा हुआ है, फ्री में वैक्सीन मिलेगी या नहीं मिलेगी तय नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार कमिटमेंट जरूर कर रही है
कि फ्री में वैक्सीन छत्तीसगढ़ वासियों को मिलेगी। साथ ही ये भी जरूरी है कि जो अभी हमारी प्राथमिकताएं हैं उन पर भी ध्यान दिया जाए भविष्य को सोचते हुए, क्योंकि अभी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, नए स्ट्रेन की भी खबर है, तो उन सब पर कैसे कंट्रोल किया जाए ये भी बहुत जरूरी है। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।